Hello students, welcome. This is Jaspreet Arora. In this video, we will cover Maths Class 10, Chapter 2, NCERT, that is Polynomials, Lecture 2, and in our today's topic, we will cover Exercise 2.2. So let's start with our topic. Polynomials Chapter 2. So आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसा कि हमें पता है कि डिग्री 2 की इक्वेशन होती है एंड इस डिग्री 2 की इक्वेशन की हम जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में जैसे लीनियर पोलिनोमियल की जीरो फाइंड आउट की थी, ऐसे ही हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस को फाइंड आउट करेंगे. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मींस जिसकी डिग्री पोलिनोमियल की 2 होती है, दैट आर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसमें मैक्सिमम जीरोस 2 होती हैं. सेकंड टॉपिक हम यहां पर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री 2 का जो भी पोलिनोमियल है उसकी जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, राइट, इसको हम समझेंगे. एंड फाइनली कुछ एक्सरसाइज 2.2 के यहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं. Like this, x square plus 7x plus 10 is a quadratic polynomial. इसको let's say हम यहाँ पर px के इक्वल कर देते हैं. px is equal to x square plus 7x plus 10. तो यहाँ पर हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है. जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, तो इसमें मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, 2 रूट्स होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे. इस चीज को हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो आइए वो 2 जीरोस, हम मैक्सिमम 2 जीरोस होंगी तो वो किस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हम यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म कौन सी है यहाँ पर, प्लस 7x. तो इस मिडिल टर्म को यहाँ पर इस टाइप से हम स्प्लिट करेंगे कि हमने यहाँ पर 2 नंबर्स को सोचना है जिनको प्लस या माइनस करने पर 7 आए एंड मल्टीप्लाई करने पर 10 आए. लेट्स से यहाँ पर हम नंबर लेते हैं +2 एंड +5. देखिए अगर +2 और +5 अगर हम प्लस करेंगे देखिए दोनों को तो क्या आएगा, 7 आएगा, राइट. आ रहा है 7, हमारी मिडिल टर्म आ रही है. एंड मैंने कहा यहाँ पर अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारी थर्ड टर्म आनी चाहिए, यानी कि 5 × 2 = 10, राइट. तो यहां पर हम 7x को स्प्लिट कर लेंगे 2x एंड 5x में. तो x² को हम x² ही लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. प्लस 7x को हम रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 5x के साथ, एंड जो थर्ड टर्म है उसको हम यहां पर लिख लेंगे प्लस 10, और ये इक्वल हो जाएगा px की. देखिए वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर 0, बिकॉज यहाँ पर हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है, तो px = 0 हो जाएगा. तो यहाँ देखिए अब ये 4 टर्म्स बन चुकी हैं. अब हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके हमने पेयर्स बना लेने हैं, राइट. तो पेयर्स हमने बना लिए हैं. अब इन पेयर्स के बाद हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, मींस कॉमन फाइंड आउट करेंगे. x² और 2x ये हमारा एक पेयर है, तो इसमें से जो कॉमन है दैट इज x, उसको हम बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में आएगा हमारा एक x बच जाएगा, बिकॉज x² है. देखिए x² में से अगर x बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, एक सिंगल x बचेगा. और यहाँ पर +2x है तो यहाँ पर +2 हमारा रह जाएगा. सेकेंडली 5x + 10, यहां से हम कॉमन निकालेंगे +5, बिकॉज 10, तो यहां हमारा बचेगा x प्लस, देखिए यहाँ पर 5x था तो 5 बाहर आ गया, एंड 10 है तो 5 × 2 = 10 हमारा यहाँ पर रह गया, इक्वल्स टू 0, राइट. एंड यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने x + 2 और x + 2 देखिए कॉमन आ रहे हैं, तो यहां से हम x + 2 को कॉमन लेंगे, राइट. एंड ब्रैकेट में बचेगा, देखिए x + 2 अगर कॉमन आ गया तो दिस x हमारा यहां रह गया, और यहां पर +5 रह गया. ये x + 2 तो बाहर कॉमन चला गया, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0. तो यहां पर हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है x + 2 एंड x + 5 में, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को. एंड अब यहां पर हमें निकालनी है जीरोस, तो x + 2 x + 5, राइट. तो यहां पर ये दोनों जीरोस के इक्वल है, तो यह केस हो सकता है कि x + 2 हमारा 0 के इक्वल होगा, या फिर x + 5 हमारा 0 के इक्वल होगा. देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल टू के यहाँ पर ये राइट हैंड साइड है. अब राइट हैंड साइड 0 के इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होनी चाहिए, तो 0 होने के लिए या तो x + 2 0 हो सकता है, या फिर x + 5 हमारा 0 के इक्वल हो सकता है. इन दोनों केसेस में ही हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगी. तो x + 2 की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, -2, एंड x + 5 अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, -5. तो -2 and -5 are the zeros of this polynomial, this quadratic polynomial. So splitting the middle term से हम इस टाइप से quadratic
पोलिनोमियल की जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ भी हम देखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस को फाइंड आउट करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, राइट। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल यहां पर देखेंगे। देखिए ये एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 3। तो इसमें भी हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है, बट इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज नहीं करेंगे, यहां पर एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जैसे कि आपने आइडेंटिटी स्टडी की होगी क्लास 8th में 9th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको px के इक्वल लिखूंगा बिकॉज दिस इज ए पोलिनोमियल, एंड x स्क्वायर माइनस 3, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और px की वैल्यू लिख देंगे यहां पर 0। तो अंडर रूट 3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा 3 आएगा, बिकॉज अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 क्या होता है, देखिए अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 3, राइट। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं। अब मेरे को इस अपनी आइडेंटिटी का यूज करके कंपैरिजन करना है, तो a की वैल्यू होगी x एंड b की वैल्यू होगी अंडर रूट 3। तो यहां पर मैं लिख लूंगा a प्लस बी, a माइनस बी, राइट। तो x प्लस अंडर रूट 3 एंड x माइनस अंडर रूट 3। तो आइडेंटिटी का यूज करके मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, एंड x प्लस अंडर, या तो मेरा x प्लस अंडर रूट 3 0 के इक्वल होगा, सो आई कैन राइट लाइक दिस, x प्लस अंडर रूट 3 will be equal to 0, or x minus under root 3 will be equal to 0. So x plus under root 3 अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3, बिकॉज प्लस अंडर रूट 3 हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, एंड अगर x माइनस अंडर रूट 3 0 है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 3, राइट। तो प्लस अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3 आर दी टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कि यहां पर हमने दो मेथड्स किए हैं, एक तो फैक्टराइज करने के, जीरोस फाइंड आउट करने के। फर्स्ट वन हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके किया है, एंड सेकंड हमने आइडेंटिटी का यूज करके किया। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की हमने जीरोस की बात की, एंड इसके कोफिशिएंट की भी हम बात कर चुके हैं। तो अब कोफिशिएंट्स और जीरोस में क्या रिलेशनशिप होता है हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की यहाँ जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। जैसा कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता है कि डिग्री 2 की इक्वेशन होती है, सो इसकी हम जनरल फॉर्म यहाँ पर अगर लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। This is the general form of a quadratic polynomial where a, b, c are our real numbers. ये a, b, c क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं, राइट। एंड यहां पर a हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए अगर a 0 के इक्वल हो गया तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो बनेगा ही नहीं, राइट। तो यहां पर दो कंडीशंस हैं, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b, c हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल की बात करें, जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 9, राइट। ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर यहाँ पर देखिए a की बात करें तो a की वैल्यू क्या होगी +2, जैसे कि आप इस जनरल फॉर्म से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू +2, एंड b की बात करें तो b इज इक्वल टू, देखिए x के आगे माइनस का साइन है तो b का कोफिशिएंट यानी कि b क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो x का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है -1, तो b की वैल्यू क्या होगी -1, और c क्या है यहाँ पर +c हमारा 9 के इक्वल है, +c हमारा +9 के इक्वल है। सो यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू +9, एंड a b c हमारे क्या है, देखिए a हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और b हमारा x का कोफिशिएंट है और +c हमारी कांस्टेंट टर्म है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम रिलेशनशिप की बात करें जीरोस, अगर मैं यहाँ पर इसके जीरोस की बात करूं, इस जनरल फॉर्म की हम बात करेंगे। देखिए अभी मैंने बताया कि जो मैक्सिमम 2 जीरोस होती हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो सपोज कीजिए एक जीरो है हमारी अल्फा, राइट, और दूसरी जीरो है हमारी बीटा। अल्फा बीटा हमारे दो रूट्स भी हम इनको बोल सकते हैं, दो जीरोस भी बोल सकते हैं, या फिर दो सॉल्यूशंस भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इनका सम करूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो ये किसके इक्वल होगा, -b अपॉन में a के इक्वल। दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। अब b क्या है, हमारा कोफिशिएंट है, a b क्या है, कोफिशिएंट है, और अल्फा और बीटा क्या है,
हमारे जीरोज हैं। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में ये क्या है, रिलेशनशिप है, राइट। एंड अगर मैं बात करूं इनके प्रोडक्ट की, अगर हम जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, राइट। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा लाइक दिस, एंड ये किसके इक्वल होगा, सी अपॉन में ए के इक्वल होगा, राइट। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के हम यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को की हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोज फाइंड आउट करनी है। जीरोज मींस अल्फा एंड बीटा, दो जीरोज होंगी मैक्सिमम, एंड सेकेंडली जो भी जीरोज आएंगी हमें उसका रिलेशनशिप बताना है इनके कोफिशिएंट्स के साथ। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर देखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, लेट से ये हमारा px के इक्वल है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, बिकॉज हमने इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पर मिडिल टर्म की बात करें दैट इज माइनस 2x, इस मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करके इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियसली अभी किया था। तो माइनस 2x के आपने कुछ इस टाइप से फैक्टर्स बनाने हैं, इसको इस टाइप से स्प्लिट करना है कि आपने दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आना चाहिए, दैट इज द थर्ड टर्म, एंड प्लस या माइनस करने पर उसको माइनस 2 आना चाहिए, दैट इज द मिडिल टर्म। तो नंबर हो सकते हैं हमारे प्लस 2 अगर मैं लूं और एक नंबर लूं माइनस 4। तो देखिए माइनस 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 से माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8 आएगा, दैट इज द थर्ड टर्म। एंड प्लस 2 अगर माइनस 4 सिंपली लिखें तो माइनस 4 प्लस 2 क्या होता है, माइनस 2, दिस इज द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को हम प्लस 2 एंड माइनस 4 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो आइए अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x। देखिए प्लस 2 और माइनस 4 में हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज लिखी है, उसके बाद माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एंड ये जो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, ये आपने 9th क्लास में भी ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पर जस्ट हम इसकी को रिवाइज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इसके हम पेयर बनाएंगे, देखिए इसके पेयर बनेंगे लाइक दिस। एंड पेयर के बाद हमने बात की थी कॉमन निकालने की, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x में से कॉमन है x, एंड ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2। सिमिलरली माइनस 4x एंड माइनस 8 में हम कॉमन लेंगे माइनस 4, एंड ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 2 फिर से कॉमन लेंगे, इसको आइए कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 हमारा कॉमन आ गया, एंड ब्रैकेट में बचेगा, देखिए ये एक तो प्लस x हमारा ब्रैकेट में बच गया और यहाँ से माइनस 4 यहाँ पर रिमेनिंग हमारा पार्ट रह गया, इज इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पर x प्लस 2 या तो 0 के इक्वल होगा, राइट, या फिर हमारा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगर x प्लस 2 हमारा 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, माइनस 2, बिकॉज प्लस 2 राइट साइड में जाके माइनस 2, और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस 4। तो हम कह सकते हैं हमारे जो दो जीरोस हैं वो एक है हमारा प्लस माइनस 2 और एक है हमारा प्लस 4, दीज आर दी टू जीरोस, राइट। अब ये जो हमारे दो जीरोस हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं, लेट से अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस 4। तो अब हमें रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, राइट। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है, राइट, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है। तो यहां पर देखिए अल्फा की वैल्यू है माइनस 2, तो हम यहां पुट करेंगे माइनस 2, एंड बीटा की वैल्यू है प्लस 4, तो यहां पर प्लस 4 हम पुट करेंगे, राइट। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम देखेंगे तो माइनस 2 प्लस 4 क्या होता है, प्लस 2। तो ये थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया तो प्लस 2 आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो राइट हैंड साइड में माइनस बी, यानी कि माइनस बी की वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन में, ये हमारी इक्वेशन थी, तो बी की वैल्यू है हमारी माइनस 2। तो माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है, देखिए ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है, यहाँ पर प्लस 1 है तो यहाँ पर होगा प्लस 1। तो अगेन राइट हैंड साइड को माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन में 1
विच इज इक्वल टू 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं +2 लेफ्ट हैंड साइड एंड +2 राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर मेरा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b/a के, मींस ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। सिमिलरली हम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को अगर बीटा से मल्टीप्लाई करें, दैट इज अल्फा की वैल्यू है -2, अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये आएगा -8। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सोल्व करने पे क्या आ रहा है यहाँ पर -8। सिमिलरली अगर हम लिखें c/a, तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, c देखिए मेरा क्या है -8। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिस इज c -8 एंड a की वैल्यू क्या है +1, राइट। तो c -8 एंड a, तो ये राइट हैंड साइड भी मेरा क्या आ रहा है -8। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड -8, राइट हैंड साइड -8, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, राइट। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट किया है, हमने सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके उसकी जीरोस फाइंड आउट की, दैट इज अल्फा एंड बीटा को फाइंड आउट किया। अल्फा हमारा -2 आया एंड बीटा इज इक्वल टू 4 आया। अगेन हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी प्रीवियसली हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशनशिप होता है उसके कोफिशिएंट्स के साथ -b/a, उसको हमने चेक किया, मींस वो वेरीफाई हुआ, एंड अल्फा इंटू बीटा c/a, और वो भी वेरीफाई हो गया। तो सिमिलरली अब हम बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट 4s² - 4s + 1, इसको भी हम यहाँ पर px के इक्वल पुट करेंगे लाइक दिस, एंड यहाँ लिखेंगे 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। एंड अगेन यहाँ पर मिडिल टर्म है हमारी -4s, राइट। हमने एक चीज का यहाँ पर नोटिस करना है कि हमने जब भी जीरोस फाइंड आउट करनी है तो s² है, मींस ये जो x का स्क्वायर है या फिर जो भी हमारा s² है, इसका जो ये कोफिशिएंट है a, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज यहाँ पर 4 है यहाँ पर कोफिशिएंट, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा 4 × 1 = 4, एंड जो मिडिल टर्म है वो है हमारी -4। अब हमने यहाँ पर दो नंबर्स को सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए एंड प्लस या माइनस करने पर -4 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम दो नंबर ले सकते हैं -2 एंड -2। अगर -2 और -2, देखिए यहाँ पर -2 और -2 क्या होते हैं, -4 होते हैं, मिडिल टर्म आ रही है, और -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस, एंड 2 × 2 = 4, तो +4 आ रहा है। एंड नाउ हमने अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे -2 एंड -2 में, तो अगेन यहाँ पर लिखेंगे 4s², फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखी जाएगी, एंड मिडिल टर्म जो होगी -2s - 2s, राइट। एंड थर्ड टर्म है हमारे पास +1 = 0। सो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया -2s एंड -2s में। अब देखिए इसके हम बना लेंगे पेयर, सो दीज आर आवर टू पेयर्स। तो 4s² - 2s, अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, देखिए कॉमन आएगा यहाँ पर 2s हमारा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा 2s - 1, अब यहाँ पर अगेन -1 कॉमन आएगा तो बचेगा 2s - 1 = 0। तो आई होप आपको कॉमन निकालना आता होगा। अगेन यहाँ पर 2s - 1, 2s - 1 ये कॉमन है, तो इसको हम निकाल सकते हैं, 2s - 1 बाहर, बचा यहाँ पर 2s एंड -1 = 0। तो देखिए यहाँ पर दो रूट्स हैं, दोनों के दोनों सेम है, 2s - 1 एंड 2s - 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो होगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0 या फिर 2s - 1 = 0। तो यहां से अगर हम s की वैल्यू निकालें तो 2s की वैल्यू -1 को सबसे पहले राइट साइड में भेजेंगे तो आएगा 1, एंड s की वैल्यू आएगी 1/2। सिमिलरली यहां भी देखिए 2s की वैल्यू आएगी 1 एंड s की वैल्यू आएगी 1/2। तो अल्फा मेरा 1/2 है और बीटा भी यहाँ पर 1/2 है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसके रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। नाउ अब हम बात करेंगे इनके रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई करना है, राइट, जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था फर्स्ट पार्ट के लिए। अब रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल होना चाहिए, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c/a के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a b c की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी px इक्वेशन है, तो a की वैल्यू क्या होगी, a मींस s² का कोफिशिएंट दैट इज +4,
राइट। बी की बात करें तो बी की वैल्यू क्या होगी, -4, एस का कोफिशिएंट, राइट। एंड सी क्या होगा हमारा थर्ड टर्म, सी इज इक्वल टू प्लस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया एंड सी निकाल लिया। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इन रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा मींस अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज 1। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड अब हम सोल्व करेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू देखिए ऊपर है -4, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन में ए है हमारा 4, तो माइनस अपॉन -4 क्या होगा 4/4, दैट इज +4 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 विच इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 था हमारा, तो राइट हैंड साइड भी 1 है, मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज 1/4। एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो c अपॉन a है क्या वो 1/4 के इक्वल है, तो c की वैल्यू हम देखेंगे ऊपर 1 है +1 एंड a की वैल्यू है +4, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1/4 हमारा 1/4 के इक्वल आ रहा है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड हमारा। नाउ कमिंग टू दी थर्ड पार्ट, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो आइए सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल को हम कुछ सही करके लिखते हैं, मींस हाईएस्ट जो हमारी डिग्री है 6x², उसके बाद हम लिखेंगे -7x, थर्ड टर्म को हम सेकंड टर्म में शिफ्ट करेंगे, राइट, एंड फाइनली हम लिखेंगे -3। तो हमेशा आपने जो भी आपका ये पोलिनोमियल है उसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करना है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, राइट, एंड इक्वल्स टू px। सो ये जो हमारी पोलिनोमियल होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल px के इक्वल होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 6, तो a की वैल्यू क्या होगी 6 एंड x का कोएफिशिएंट है b, तो b की वैल्यू क्या है -7, b इज इक्वल टू -7 एंड बात करें हम c की तो c इज इक्वल टू -3, जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं। -3 हमारा c है, -7 हमारा b की वैल्यू है एंड +6 a की वैल्यू है। सो अब हम बात करेंगे इसके रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पर एक बार फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू px, राइट। अब सबसे पहले हमने जो x² का कोएफिशिएंट है 6, उसको हम -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 जा 18, तो हमने 18 यहाँ लिख लिया। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्रोडक्ट करने पर 18 आए, राइट, एंड प्लस या माइनस करने पर -7 आए, बिकॉज हमने जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है, राइट। प्लस या माइनस करने पर 7 आना, -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -18 आना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं बात करूं 9 2 जा 18, तो -9 एंड +2 ये हमारे दो नंबर हो सकते हैं। देखिए अगर मैं -9 +2 करूंगा तो -7 आएगा एंड -9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 2 जा 18, तो -18 आएगा। तो यहां पर हम -7x को स्प्लिट कर लेंगे -9x प्लस 2x में। तो फर्स्ट टर्म हम एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 7x² माइनस 9x प्लस 2x, फिर थर्ड टर्म लिखेंगे हम -3। तो मिडिल टर्म को हमने दो टर्म्स में स्प्लिट किया है, -9 एंड +2, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। अब अगला स्टेप हमारा रहेगा, हमने यहाँ पर पेयर बनाने हैं, राइट। पेयर में हमने कॉमन निकालना है, 6x² माइनस 9x, तो इसमें कॉमन आएगा, देखिए 3x अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो बचेगा क्या 2x माइनस 3, राइट। अब यहाँ 2x माइनस 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर +1 लिख सकता हूँ ऐसे, तो 2x माइनस 3 इस टाइप से हम लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें और इस टर्म में हमें कॉमन निकालना है 2x माइनस 3, सो 2x माइनस 3 हमारा बाहर कॉमन आ गया और बचेगा क्या, ये बचेगा 3x, राइट, एंड +1 यहाँ पर हमारा बचेगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दो रूट्स अब हम निकालेंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो फर्स्ट रूट निकलेगा 2x माइनस 3 या तो 0 के इक्वल होगा, राइट, या फिर 3x प्लस 1 की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होगी।
अगर 2x माइनस 3 हमारा 0 के इक्वल होता है, देन x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -3 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, +3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय 3, राइट। नाउ अल्फा हमारा होगा 3/2 एंड बीटा होगा -1/3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू +3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ रूट्स, जो रूट्स का सम होता है, दैट विल बी इक्वल टू -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो इस रिलेशनशिप को पहले वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा, तो 3/2 -1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। देखिए 3 2 6, 9 -2 दैट इज 7/6। तो लेफ्ट साइड में हमारा आ रहा है 7/6। अब राइट साइड में हम b की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर माइनस ऑफ b है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं -7, दैट इज माइनस ऑफ -7 इज b अपॉन में a की वैल्यू है 6, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 7 अपॉन में 6। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम दूसरा रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। इस चीज को देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट इज -1/2। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, -1/2 एंड सी अपॉन ए, सी की वैल्यू पुट करेंगे हम, दैट इज -3 एंड ए की वैल्यू इज 6। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड दिस इज -1/2। सो आप देख सकते हैं c अपॉन ए हमारा -1/2 है एंड अल्फा इंटू बीटा भी -1/2 है। इट मींस हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। सो आई कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence verified। Now coming to the next part, that is the fourth part, 4u² plus 8u। तो इस टाइप का हमें यहाँ पर पोलिनोमियल दिया गया है, बट यहाँ पर हम अगर कंपैरिजन करें अपने जनरल फॉर्म से, दैट इज ax² plus bx plus c इज इक्वल टू px। तो यहाँ पर x की जगह हम यहाँ पर u ले सकते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पर लिखूंगा au² प्लस बी यू प्लस सी इज इक्वल टू पी यू। तो सिमिलरली इस इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं पी यू, बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा यू है। तो अगर हम कंपैरिजन करें ए की वैल्यू को, तो ए की वैल्यू यहाँ पर है +4, राइट। देखिए आपको ये दो इक्वेशंस को कंपेयर करना है एंड बी की वैल्यू है हमारी +8 और यहाँ पर सी हमारा है नहीं, तो सी इज इक्वल टू 0। तो आइए सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है, राइट। अब यहां पर हम 4u² plus 8u इज इक्वल टू p, इसको हम यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, मींस इसकी हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहां पर सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, कॉमन यहां पर लेंगे। तो 4u अगर हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, 4u² है तो एक u यहां पर रह गया, और 8u में से 4u हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर +2 रह गया एंड pu को हम कर देंगे 0। तो देखिए या तो हमारा 4u 0 के इक्वल हो सकता है, राइट, 4u इक्वल टू 0, या फिर जो ये दूसरा फैक्टर है u + 2 ये हमारा 0 के इक्वल हो सकता है। तो 4u अगर 0 के इक्वल है मींस u की वैल्यू क्या आ गई, 0, बिकॉज 4 राइट साइड में जाके डिवाइड में जाएगा, 0 डिवाइड बाय 4 इज 0 एंड u + 2 इज इक्वल टू 0 है, तो मींस u की वैल्यू -2। तो एक तरफ u की वैल्यू 0 एंड दूसरी तरफ u की वैल्यू -2, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0। we can write like this, alpha is equal to 0 and beta is equal to -2। तो ये हमारी दोनों जीरोज यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन की। तो वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2, राइट, प्लस माइनस माइनस दैट इज 0 - 2 इज -2। अब यहाँ पर b/a की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, तो b की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू है हमारी 8 दैट इज -8 एंड a की वैल्यू है 4, सो 4 2 जा 8 -2। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में
-2 एंड लेफ्ट हैंड साइड में -2, तो हेंस वेरीफाइड बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। सिमिलरली अगर मैं अल्फा इंटू बीटा देखूं दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो C अपॉन A के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो लेट्स वेरीफाई दिस। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा है हमारा -2, तो 0 को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। अब यहाँ पर C अपॉन A में अगर C की वैल्यू पुट करें दैट इज 0, A की वैल्यू पुट करें दैट इज 4, तो 0 अपॉन में 4 की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो वी कैन राइट LHS दैट इज 0 एंड राइट हैंड साइड भी हमारी क्या है 0 है, तो ये भी हमारी वेरीफाई हो गई, राइट। means alpha plus beta that is the sum of zeros would be equal to minus b upon a and product of zeros that is alpha into beta would be equal to c upon a, ये हमारा इक्वल होना चाहिए। that means अगर इक्वल है means हमारे रूट्स। now coming to the fifth part that is t square minus 15। देखिए यहाँ पर t square minus 15 है, तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी का यूज करके भी इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। लेट्स से ये हमारा p t के इक्वल है बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल है वो t है, राइट। अगर मैं कंपेयर करूं a हमारी जनरल फॉर्म से दैट इज at स्क्वायर प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू pt। यहाँ पर वेरिएबल x नहीं है t है, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। देखिए t स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 एंड b की वैल्यू बिकॉज यहाँ पर t है नहीं तो b की वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज -15 क्या है यहाँ पर c है, तो वी कैन राइट c इज इक्वल टू -15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोफिशिएंट्स निकालने हैं, राइट, बिकॉज ये हम वेरीफाई करेंगे तो ये हमारे यूज होंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे t स्क्वायर माइनस 15 के हमने जीरोस फाइंड आउट करने हैं, राइट, इज इक्वल टू pt, ये हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ पर pt की वैल्यू हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे 0 एंड t स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सभी जानते हैं a प्लस b एंड a माइनस b। तो t स्क्वायर माइनस 15, तो माइनस 15 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, यहाँ पर लिखेंगे माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, राइट। तो 15 को लिख लिया अंडर रूट 15 और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू t और b की वैल्यू अंडर रूट 15, तो हम लिख सकते हैं t प्लस अंडर रूट 15 एंड t माइनस अंडर रूट 15, राइट। हमने आइडेंटिटी का यूज किया है, दिस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज किया है। t माइनस अंडर रूट। सो यहाँ पर हम या तो इसको 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं एंड जो दूसरा फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, दैट इज t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। अगर t प्लस अंडर रूट 15 हमारा 0 के इक्वल है मींस t की वैल्यू क्या होगी माइनस अंडर रूट 15, राइट, एंड यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो होगी प्लस अंडर रूट 15। सो अल्फा आ गया हमारा, so I can write like this, alpha is equal to minus under root 15, right, and beta is equal to plus under root 15। तो now अब हम इस चीज को करेंगे वेरीफाई। हमने जीरोस निकाल लिए हैं, तो जीरोस हमारे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए, तो अल्फा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू है प्लस अंडर रूट 15। अब माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 मींस कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस 0, राइट, एंड माइनस बी अपॉन ए में अगर b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू 0 है, जैसा कि हम पहले यहाँ पर ए बी सी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम b की जगह लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 0 अपॉन में a की वैल्यू है माइनस 15। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 एंड राइट हैंड साइड 0 मींस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अब दूसरा रिलेशनशिप भी हम वेरीफाई करेंगे, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर हमारी माइनस अंडर रूट 15, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें प्लस अंडर रूट 15 से, तो 15 दैट इज तो माइनस अंडर रूट 15 एंड प्लस अंडर रूट 15, इसको हम अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 15 लेफ्ट हैंड साइड में, एंड c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे दैट इज माइनस 15 और a की वैल्यू है 1, सो अगेन दिस इज इक्वल टू माइनस 15। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा माइनस 15 है और राइट हैंड साइड भी माइनस 15 है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हेंस वेरीफाइड।
Now coming to the sixth part, that is 3x square minus x minus 4. Let's say ये भी हमारा px के इक्वल है, राइट। अब इसकी हम जनरल फॉर्म लिखेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px। तो आपने इक्वेशन को कंपैरिजन करना है, ax स्क्वायर को 3x स्क्वायर से, फिर आगे bx को माइनस x से एंड प्लस c को माइनस 4 से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू है +3 एंड b की वैल्यू है -1, बिकॉज x के आगे देखिए -1 का साइन है, तो b इज इक्वल टू -1। एंड c की बात करें तो c की वैल्यू यहाँ पर होगी -4, राइट। अब यहाँ पर हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू लेट्स से 0। एंड यहाँ पर 0 फाइंड आउट करने के लिए जो मिडिल टर्म है दैट इज -1, तो मिडिल टर्म है हमारी -1 एंड 3 को हम यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 4 3 जा 12, दैट इज -12। तो हमें यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन करने पर -12 आना चाहिए, अगर प्लस या माइनस करें तो उसका -1 आना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं -4 एंड +3। देखिए -4 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आएगा -12, 4 3 जा 12 प्लस माइनस -12 एंड -4 + 3 करेंगे तो -1 आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, राइट। हमने मिडिल टर्म को -4x एंड +3x में स्प्लिट कर लिया एंड लास्ट टर्म जो है हमारी c दैट इज -4 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लेंगे, बनाएंगे पेयर, दैट इज अब फर्स्ट पेयर में हमारा x कॉमन आएगा, रिमेनिंग पार्ट रह गया 3x -4 एंड 3x -4, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे, दैट इज रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा 3x -4 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। अब 3x -4 एंड 3x -4 को हम कॉमन लेंगे, दैट इज 3x -4 हमने कॉमन ले लिया एंड रिमेनिंग हमारा रहेगा x +1 एंड इट विल बी इक्वल टू 0। अब 3x -4 भी हमारा 0 के इक्वल हो सकता है और x +1 भी हमारा 0 के इक्वल हो सकता है, राइट। अगर हमारा 3x -4 जो फैक्टर है वो 0 के इक्वल हो गया तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू होगी यहाँ पर -4 सबसे पहले राइट साइड में जाएगा, +4 हो जाएगा और 3 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज 4/3 एंड x +1 की वैल्यू अगर हमारी 0 के इक्वल हो जाती है तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -1। तो एक x की वैल्यू है 4/3 एंड एक x की वैल्यू है -1। तो अल्फा की वैल्यू लेट्स से हमारी है 4/3 एंड यहाँ पर जो बीटा है वो आ गया हमारा -1। तो ऐसे हमने दोनों जीरोस फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा -b/a के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज -3 और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज -1। तो आइए इसको अब सोल्व करते हैं। एलसीएम इज 3 4 -3 विच इज इक्वल टू -1/3। सिमिलरली लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हम देखेंगे -b की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर -1 बिकॉज देखिए -1 का साइन तो बाहर ही है और b की वैल्यू -1 एंड a की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर 3, तो माइनस प्लस विच इज इक्वल्स टू 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, मींस रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो चुका है। अगेन हम जो दूसरा रिलेशनशिप है दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इसको भी हम पुट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज 4/3 और बीटा की वैल्यू -1, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -4/3 एंड यहाँ पर c/a की वैल्यू हम पुट करेंगे, c की वैल्यू है -4 एंड a की वैल्यू है 3, तो -4/3 आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में -4/3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट पार्ट के 6 जो पार्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, बट यहाँ पर मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि आप 6 के 6 पार्ट्स की वीडियो के थ्रू देख के उनको सॉल्यूशन को देख के मत कीजिए। उसमें से आप एक का सॉल्यूशन देख सकते हैं या फिर 2 का सॉल्यूशन देख सकते हैं, रेस्ट जो सॉल्यूशंस हैं वो आपने अपने आप से करने हैं। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आप उस वीडियो में से देख सकते हैं, बट ये मेरी अपनी पर्सनल एडवाइस है कि सभी पार्ट्स के आप सॉल्यूशन मत देखिए, आप उनको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, राइट। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को यहां पर हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है एंड हमें गिवन क्या है, हमें सम एंड प्रोडक्ट
यानी कि 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोस, एंड -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें। तो आइए बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की, दैट इज हमारा जो सम है, सम हम किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल है, 1/4 के, एंड अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, -1 के, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फॉर्म करनी है, तो इसके कई सारे मेथड है फॉर्म करने के, बट यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस इक्वेशन को अपने माइंड में रखें, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट, इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है, राइट। इसमें अगर हम सिर्फ, हमें कुछ नहीं करना, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे हम 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा और रिफाइन करके लिखेंगे हम, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4x को लिख सकते हैं x/4, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, दैट इज 4, अब यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई फाइनली, 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो बिल्कुल ही सिंपल सी ये मेथड है, इसको हमने यहाँ पर, आपने सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पुट करना है और उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट कर लेना है। सम ऑफ रूट्स है हमारे अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे अल्फा इंटू बीटा, जो कि आपको यहाँ पर हर पार्ट में वैल्यूज दे रखी हैं, राइट। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अगेन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है 1/3। सिमिलरली जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और कैसे हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू +1/3, बिकॉज यहाँ फ्रैक्शन में है तो हम यहाँ पर इनका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, राइट। ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 यहाँ पर राइट साइड में जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा दैट इज 3x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, राइट, बिकॉज कंसेप्ट हमें समझना है जो कि हम समझ चुके हैं। हम यहाँ पर अगेन वही इक्वेशन लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा, देखिए 0 है तो 0 को हमें एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पर √5 इज इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखिए 0 को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये चीज तो हमारी 0 होगी, राइट। अब बचा क्या, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो आपको हर पार्ट की वीडियो नहीं देखनी, आपको मेरी एडवाइस है कि आप प्लीज अपने आप से पहले पार्ट को समझें और करें, वीडियो को पॉज कर दें, पॉज करने के बाद अपने आप से करें। अगर आपका नहीं सोल्व हो रहा, नहीं माइंड लग रहा, इन दैट केस आप इस वीडियो को फर्दर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो सभी पार्ट्स करवाने ही हैं। सो बात करेंगे हम फिफ्थ पार्ट की। अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 1 एंड अल्फा इंटू बीटा भी हमें दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये जनरल फॉर्म आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे तो इस जनरल फॉर्म को से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और हम इसको एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज 1 इज इक्वल टू 0, राइट।
तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, तो x हमारा आ गया यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 0 इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए बड़ा सिंपल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें बनाना। अब अल्फा प्लस बीटा नेक्स्ट पार्ट की बात करें यहाँ पर -1/4 के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा की बात करें यहाँ पर 1/4 के इक्वल है, एंड अगेन यहाँ पर हम एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 राइट इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1x/4 लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/4। हम अगेन यहाँ लेंगे एलसीएम दैट इज 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाकी सारा कैलकुलेटिव पार्ट है। देखिए तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस। So we can write 4x square plus x plus 1 is equal to 0 will be our required quadratic polynomial. Now coming to our next part, that is the last part, sixth part. यहाँ पर हमें again alpha plus beta given है 4 and alpha into beta हमें दिया हुआ है 1. So again हम इस जनरल फॉर्म में वैल्यूज को पुट करेंगे, राइट। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए डायरेक्ट ही यहाँ पर इक्वेशन बन गई, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। दिस इज सो सिंपल। So that was all about of exercise 2.2 in this video, and in the next video we will cover exercise 2.3. I hope if you like this video then please do share and subscribe to my channel. That's it. Thanks for watching.